यूसीसी के विरोध में उठ रही आवाज को आज उस वक्त तकनीकी ताकत मिल गई जब मस्जिदों में एक क्यूआर कोड वाला पोस्टर चिपकाया गया। क्या है इस क्यूआर कोड वाले पोस्टर में, इस रिपोर्ट में देखिए। न मुसलमानों को नुकसान होने वाला है, न गैर मुसलमानों को नुकसान होने वाला है। हमने जो बार के कोड स्कैन किया है, हम जो यूसीसी कानून जो आ रहा है उसके खिलाफ हम ये मुजाहरा कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है मुस्लिम समाज जो है उसके विरोध में। यूसीसी का विरोध वाया क्यूआर कोड। विरोध का तकनीकी तरीका, मस्जिदों में क्यूआर कोड। यूसीसी पर विरोधी सोच। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर पहली बार आधिकारिक बिगुल फूंका तो देश भर में यूसीसी को लेकर समर्थन और विरोध के स्वर बुलंद होने लगे। सियासतदान से लेकर गैर सियासी चेहरों ने भी यूसीसी पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी। एक विधान पर सियासी घमासान मच गया। कोई कानून की व्याख्या करने लगा तो कोई हिंदुस्तान की विविधता का हवाला देने लगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को बीजेपी का ध्रुवीकरण एजेंडा बता दिया। रिटायर्ड जस्टिस वी गोपाला गौड़ा का एक लीगल ओपिनियन जो हम उनसे पूछे 5 क्वेश्चन के ऊपर, वो भी हम उसमें देंगे। और तीसरा हम उसमें एक पोजीशन पेपर में जो 2016 में 21st लॉ कमीशन को दिया था, वो तीनों हम लोग लॉ कमीशन को आज भिजा चुके हैं। कुछ लोगों ने यूसीसी को मुस्लिम वर्ग पर जबरन थोपने वाला कानून बताया तो विपक्ष ने यूसीसी को बीजेपी का सियासी एजेंडा बता दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो यूसीसी को 2024 के चुनाव का पॉलिटिकल एक्सरसाइज करार दे दिया। आप सिर्फ करना क्या चाह रहे कि मुसलमानों को टारगेट करो बस। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, यूसीसी जब आएगा, इस लगेगी आग तो आएंगे सब घर इज्जत में। यहां हमारा मकान थोड़ी है। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है, यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना। लेकिन यूसीसी के विरोध में आज से जो आवाजें उठने लगी हैं, उसका जरिया मस्जिद और तरीका तकनीक को बनाया गया है। दरअसल बरेली और मुजफ्फरनगर से यूसीसी के मुखालफत में आवाज मुखर हो रही है। यहाँ के मस्जिदों में एक क्यूआर कोड लगाया गया है, जहाँ लोगों से इस पर सहमति और असहमति के बीच सवाल और एतराज जताने को कहा गया है। बता दें कि मस्जिदों में ये क्यूआर कोड जमीयते उलेमाए हिंद के लोगों ने लगाया है। इस क्यूआर कोड के तहत तमाम नमाजियों ने अपने मोबाइल से यूसीसी के खिलाफ अपना एतराज जाहिर किया है। जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है, इसलिए शरीयत को मानने वाले मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों को जो निजी कानून हासिल हैं वो बरसों से, बल्कि आज़ादी से पहले से, तो उसमें दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है मुस्लिम समाज जो है उसके विरोध में है। ये कानून नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे ये कानून आना चाहिए, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। ये कानून खुद नहीं कहते, उलमा इकराम के जरिए से हमें पता चला है वो शरीयत के खिलाफ है, इसलिए हम नहीं चाहते ये कानून आना चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूसीसी को लेकर न इसके फायदे गिनाए, बल्कि इशारों में मुसलमानों पर हमला भी बोल दिया। Pending the decision on UCC, we want to take out one segment of the entire UCC, that is polygamy. So in Assam, we want to ban polygamy immediately. However, if in the meantime UCC come, then we do not have to take that action, because then that action will be merged with the overall UCC. दरअसल सियासत में क्यूआर कोड की एंट्री पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगे थे,
पोस्टर में लिखा था QR कोड से स्कैन करके खोज सकते हैं। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के खिलाफ पोस्टर पर QR कोड देकर बोम्मई के राज में हुए घोटालों के आरोपों को लेकर सियासी प्रहार किया था। ऐसे में QR कोड के जरिए यूसीसी के विरोध के तरीके को नया तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके से एक विधान के कानून को लेकर सरकार सामने आई है, तो दूसरी तरफ शरीयत के तरीके से निकाह और तलाक पर मुस्लिम वर्ग ने अपने मयान से तलवारें खींच ली, जिससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में यूसीसी एक मुद्दा ही नहीं, सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। महंगी सब्जियों के लिए जो लोग बारिश और जमाखोरों को कोस रहे हैं, उन्हें असम के सीएम ने नई जानकारी दी है। इस नई जानकारी के मुताबिक महंगाई के लिए बारिश नहीं, जमाखोर नहीं, मुस्लिम जिम्मेदार है। शायद ये पहली बार है जब महंगाई का भी अपना मजहब हो गया है। अब सीएम हेमंता के इस बयान को लेकर असम से यूपी और हैदराबाद तक घमासान मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई का मुसलमान कनेक्शन, मियां मुसलमान पर हेमंता का एक्शन। असम में सब्जी का धर्म वाला हिसाब, हेमंता के बयान पर मच रहा बवाल। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार महंगाई का धर्म कनेक्शन जुड़ा तो असम से लेकर हैदराबाद तक सियासी भूचाल आ गया। जो सब्जी रसोई की शोभा समझी जाती है, वो सब्जी अब सियासत का हथियार बन गई है। जो सब्जी चाकू या हंसिये से काटी जाती है, वो सब्जी अब धर्म की धार पर कटने लगी है। यकीन ना हो तो असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को सुनिए, फिर आपको उस बयान के मायने भी बताएंगे। ইয়াতেতো আৰু গাঁৱৰ মানুহে ইমান চাউল অপৰ্যাপ্ত আহে যে ওচৰত কম দামত বিক্ৰীও কৰি দিয়ে। গতিকে গাঁৱত চাউলৰ দাম লৈতো সমস্যা নাই, চব্জিৰ দাম লৈ সমস্যা আছে, আন বস্তুৰ সমস্যা আছে, কিন্তু চাউললৈ সমস্যা নাই। চাউলৰ বজাৰৰ যিটো দাম, এইবিলাক হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট আদিত কিনা চাউল বা আমি দুই এজন দিব পৰা মানুহৰ। এতিয়া চৰকাৰে ধান কিনি কাক দিয়ে? গৰীব দুখীয়া মানুহক। আপোনালোকে ইমান অপেনলি দুখীয়া মানুহৰ বিপক্ষে কিয় প্ৰশ্ন কৰে? इसे अब सियासत की मजबूरी कहिए या फिर धर्म की राजनीति की पराकाष्ठा या सियासी चौसर का वो पासा जिस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर सियासी दल अपना दांव आजमाता है। तब तो जिस महंगाई के लिए अब तक सरकारें, सरकार की नीतियां, जमाखोरी और दैविक आपदा जिम्मेदार हुआ करती थी, उसी महंगाई के लिए अब धर्म और उस धर्म को मानने वालों का कर्म जिम्मेदार होने लगा है। तभी तो सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने सब्जियों की महंगाई के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया। तो AIUDF के प्रमुख और असम के धुबरी से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने उसका जवाब दिया। अजमल ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मियां मुसलमानों को गुवाहाटी में सब्जियां और मसाला बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीएम राज्य के मुखिया हैं, उनके मुंह से निकले शब्द मुसलमानों और असमिया लोगों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं। अगर इन सब के बाद भी कोई घटना घटती है तो इसके लिए सरकार और सीएम शर्मा जिम्मेदार होंगे। मियाँ मतलब दुईटाई भाई भाई, অস মিয়া মিয়া পুৰা নহ'ব তেতিয়ালৈকে অস নাথাকে, অসম নাথাকে, আৰু অসমৰ লগত ভাই যদি মিয়া নাথাকে। दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा से जब महंगाई पर सवाल पूछा गया तो हेमंता ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की कीमत कम है, लेकिन शहरों में आते आते कीमतें बढ़ जाती हैं। सीएम शर्मा ने दावा किया कि सभी विक्रेता दरें बढ़ा रहे हैं और इनमें अधिकतर मियां भाई लोग हैं। लेकिन अब हेमंता के इस बयान पर देश भर में बवाल मचा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, भाजपा के एक मुख्यमंत्री का यूं सब्जियों की महंगाई के लिए एक समुदाय विशेष को जिम्मेदार ठहराना बेहद संकीर्ण सोच का निंदनीय प्रदर्शन है। भाजपा अपनी सरकार की कमियों के लिए दूसरों में दोष तलाश लेते हैं। तो उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शर्मा पर पलटवार करते हुए जुबानी जंग की सारी हदें पार कर दी। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के
एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियां पे डाल दो। दरअसल हेमंता ने जिस मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया है, असम में उसे बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमानों से जोड़ा जाता है। लेकिन जिस तरीके से मियां मुसलमान शब्द का इस्तेमाल हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया है, अब उस शब्द को लेकर सियासी तूफान उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।